हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप भी इग्नो जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं सो इग्नो की ओर से एक न्यू अपडेट आई है, जिसकी वजह से देखिए कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कहां से ऑनलाइन मोड की स्टडी को सिलेक्ट करें, कहां से हम ओडीएल के लिए एडमिशन लें। ठीक है, तो इस अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसी के साथ साथ देखिए स्टूडेंट के बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर यहाँ पर हमारी अभी तक फाइनल डिग्री नहीं आई है, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप कौन से डॉक्यूमेंट को लगाकर अपनी एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। उसी के साथ आपको कहां से प्रोग्राम्स को चेक करना है, कैसे सारे एडमिशन के फॉर्म को फिल करना है और किस तरीके से आपकी जल्दी एडमिशन कंफर्मेशन हो सकती है, सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो में बता दूंगा। और कमेंट्स बहुत आते हैं सर यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम क्या अवेलेबल है या फिर ये वाला प्रोग्राम अवेलेबल है, सो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि वो आप कहां से चेक कर सकते हैं एंड जो प्रोग्राम आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है वो आप कहां से एडमिशन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा सफर ना करना पड़े और आपका ये सेमेस्टर वेस्ट ना हो, आप अपनी एडमिशन ले पाए। ठीक है, सो ये कुछ क्वेरीज हैं जो कि मुझे अभी माइंड में थी। बाकी आपके देखिए अगर आप चैनल को पहले से वॉच कर रहे हैं, आपने यहाँ पर हमारे चैनल पर कमेंट्स किए हैं, तो आपके कमेंट का आंसर भी आपको इस वीडियो में चलते हुए मिल सकता है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको जो भी माइंड में आएंगी मेरे, मैं आपको आंसर देता जाऊंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो वीडियो को पूरी वॉच करना और नए वाले भी वॉच करना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी और इस इग्नो की न्यू अपडेट के बारे में भी आपको पता चल पाएगा। सो गाइस, चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर जानते हैं इस इग्नो की सारी डिटेल को, जिससे कि आपकी एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि है igno.ac.in। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेरी देखिए, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है। देखिए यहां पर क्या होता है कि कई बार वेबसाइट का सर्वर बिजी रहता है, तो आपको क्या करना है, कुछ टाइम बाद आप ट्राई कर सकते हैं, फिर ब्राउजर चेंज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओपन हो जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा इशू नहीं आएगा। एक दो बार ट्राई करना, अगर नहीं ओपन होती है तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। सो चलिए अब सबसे पहली क्वेरी हमारी बात करते हैं कि यहाँ पर इग्नो में अभी वो अपडेट कौन सी आई है। सो देखिए यहां पर अब हम एडमिशन लेने वाले हैं, तो एडमिशन की क्वेरी थी, तो आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर जाकर फ्रेश एडमिशन पर चले जाना है। सो बेसिकली देखिए यहां पर पहले क्या होता था कि वहीं पर आपके सामने एक टैब ओपन हो जाती थी फॉर ऑनलाइन स्टडी, ओडीएल स्टडी। ठीक है, लेकिन जो अपडेट की मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि अब आपके सामने एक तरीके से पीडीएफ ओपन होता है। सो यहां पर अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक आपको दिखाई दे रहा है ओडीएल का। सो ओडीएल मींस वही है कि आपकी डिस्टेंस लर्निंग जो होगी उसे कहते हैं हम ओडीएल मोड। ठीक है, और ऑनलाइन प्रोग्राम्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इसने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ठीक है, एंड अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में जाने वाले हो, इंडियन स्टूडेंट हो, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम फॉरेन नेशनल्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए। ठीक है, और नीचे आपको देखिए अलग अलग ये कैटेगरीज बनाकर दिखा दी है। सो हमें अब देखिए कहां पर जाना है। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर हमें ऑनलाइन ही मिली जा रहा है, तो ऑनलाइन नहीं, आपको यहां पर ओडीएल पर क्लिक करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ओडीएल एंड ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। देखिए ओडीएल की फुल फॉर्म होती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इग्नो पर ज्यादा प्रेफरेबल है ओडीएल मोड से। तो अब मुझे पता है आप कमेंट करने वाले से सर ऑनलाइन में क्या होता है। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि ज्यादातर जो अलग यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखेंगे जो ऑनलाइन स्टडी देती हैं, वहां पर उनके लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, उनका एलएमएस सिस्टम बना हुआ होता है जिसमें प्रॉपर लेक्चर्स के साथ सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इग्नो में आपको अभी के लिए इतनी ज्यादा इसकी अपडेट नहीं है। सो आप ओडीएल मोड से एडमिशन लीजिए, जिसमें आपके देखिए एडमिशन के बाद आपके क्या होता है, आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं और आपको स्टडी खुद करनी होती है डिस्टेंस मोड से। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर ऑनलाइन अगर आप लर्निंग करने वाले हो, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यहां पर आपको लेक्चर्स लाइव प्रोवाइड कराती हैं एंड साथ में एलएमएस प्रोवाइड करवाती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सो अगर तो देखिए आपको स्टार्टिंग में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैंने अब तक जितनी भी इग्नो की वीडियोस बनाई हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी मुझे यहां पर मिले हैं। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक्स कौन से हैं, जैसे कि आपको यहां पर कोई मेल का, कॉल का रिप्लाई नहीं देता है, और अगर आपको कोई करेक्शन करवानी पड़े तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई। यहां पर अगर स्टडी मटेरियल की बात करें उसमें भी कई बार डिले हो जाता है और एडमिशन कंफर्मेशन में भी काफी डिले हो जाता है, एंड कई बार तो डिग्री मिलने में भी यहां पर इग्नो की डिले ही हो जाता है। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, आप मेरी पुरानी वीडियोस पर जाकर कमेंट्स को चेक करो, आपको काफी ऐसे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए अगर तो आप सिर्फ डिग्री लेने का सोच रहे हो कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, आपको उसकी आगे ज्यादा कोई मतलब उससे कोई जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, इंडस्ट्री रिलेवेंट चीजें नहीं ढूंढ रहे हो, आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए, तो आप इग्नो से कर लो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि
जो आप बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, ठीक है, ऐसी जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आपको आगे इंडस्ट्री में जाकर अपनी ग्रोथ लेनी है। सो गाइस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रेफर कर सकते हैं। सो सिंपली एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारी यूनिवर्सिटीज को कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए आप जाना है आपको सिंपली collegevidya.com पर, यहां पर जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अपनी बेसिक डिटेल को डालने के बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज आएंगी सारी यूजीसी हैं, डीईबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और यहां पर देखिए आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं एंड ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके तीन यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कई फैक्टर्स के बेसिस पर। लाइक देखिए यहां पर उनकी फीस कितनी है, अप्रूवल कितनी है, स्टूडेंट की रेटिंग, स्टूडेंट की चॉइस क्या है, प्लेसमेंट किन कंपनीज में लग रही है, और प्लस आपको यहां पर ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। एकदम से फीस नहीं दे सकते तो ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको देखिए उसी के साथ ये डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ऑनलाइन डिग्री के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और देखिए प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स आपको यहां पर कई मिल जाते हैं, जिसके अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वह ₹6,999। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको यहां पर देखिए सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपका कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो एक बार रिकमेंड करता हूं जाकर कॉलेज विद्या से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी जरूर कंपैरिजन करके देख लेना, और फिर इग्नो की जो मैं आगे आपको सारी चीजें बताने वाला हूं उसको भी प्रॉपर सुन के और इसका भी जरूर कंपैरिजन पूरा प्रॉपर करके देखना कॉलेज विद्या से, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। फिर आपका जो डिसीजन हो कि आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए या फिर इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ लेने के लिए अपने एक अच्छे तरीके से डिग्री चाहिए, तो आप किसको प्रेफर करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर इग्नो। अब देखिए आपको एडमिशन लेने के लिए यहां पर फर्स्ट वाले लिंक पर कर देना है क्लिक। सो देखिए यहां पर अब लिखकर आ चुका है वेलकम टू एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था जो चीजें साथ में माइंड में आएंगी वो भी आपको बता दूंगा। सो देखिए अब ये भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सो देखिए जैसे आज डेट है 27/28, तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें, क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। सो देखिए अभी के लिए यहां पर डेट दिखाई गई है 30 जून 2024। सो ऑब्वियसली 100% डेट अभी एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि इग्नो कम से कम 4 या 5 बार डेट्स को एक्सटेंड करता रहता है। सो जब से मैं इग्नो की वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, मुझे 2 साल हो गए कम से कम इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताते हुए, स्टूडेंट की क्वेरीज को देखते हुए। सो गाइस यहां पर इग्नो की डेट्स 4-5 बार अभी एक्सटेंड होंगी, तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी देखिए ये चीज होगी। अब एक क्वेश्चन और है यहां पर, वो है आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सबसे पहले ये बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से। देखिए यहां पर आपके स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, और उसके बाद जो भी अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए 12th चाहिए होती है, उसका सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन का एंड 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। सो गाइस उसके बाद देखिए यहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पर जॉब वगैरह की है वो लगा सकते हैं। तो ये तो ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट वाले लगाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हुए ही, तो +2 में मतलब बंदा क्या ही काम कर लेगा, ठीक है। सो उसके बाद देखिए कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC, मतलब अगर आप स्कॉलरशिप के लिए किसी अप्लाई करने वाले गवर्नमेंट की तो आपको इसे फिल करना है, ठीक है। सो उसके बाद देखिए फी किन मेथड से पे होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। और ये नेसेसरी है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल से स्कैन करके ही यहां पर डालने हैं। ऐसा नहीं है किसी की जेरोक्स आपने डाल दी फिर एडमिशन कंफर्मेशन में डिले हो जाता है। इसकी बात आगे करते हैं, एडमिशन कंफर्मेशन कैसे जल्दी होगी। पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पास अभी तक देखिए उनका फाइनल डिग्री या फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, वो स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे। सो देखिए आपके लिए इग्नो एक चीज लेकर आया है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर सकते हैं। देखिए कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, हमारा 12th का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर हमारी देखिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या सर हम एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। देखिए लेकिन जिनका रिजल्ट आ चुका है अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो अपने कॉलेज से या फिर स्कूल से जाकर उनसे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें वो मेंशन किया जाता है, वो स्कूल या कॉलेज मेंशन करता है कि ये स्टूडेंट यहां से पास हो चुका है, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है, तो आप ये एडमिशन लेने के लिए आगे एलिजिबल है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो मैंने कमेंट से देखा है अपने, तो उन्होंने क्या किया था, मार्कशीट लगाकर ही अपनी एडमिशन कंफर्म करवा ली। लेकिन ये रिस्की है, इग्नो में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इग्नो कहता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया है, ठीक है। तो अगर तो आप अभी वेट करें, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा या फिर डिग्री आ जाएगी, 1-8 महीने में आ सकती है, तो वेट कर लो, अभी एक्सटेंड होती रहेगी इसकी डेट, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा लगता है तो तब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। बाकी चैनल के साथ बने रहो, मैं जाते जाते वो भी बता दूंगा तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी आप वेट कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री आने वाली है तो। क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि एडमिशन कंफर्मेशन में कईयों की डिले कैसे हो जाता है। कई लोगों की तो देखिए जल्दी ही कंफर्म हो जाती है, लेकिन कई लोगों को डिले हो जाता है। सो इसमें देखिए 2 फैक्टर्स हैं जो मेन दिखाई देते हैं। सबसे पहले जिन्होंने जल्दी एडमिशन ली होती है, मतलब जैसे ही ओपन हुई एडमिशन उन्होंने एडमिशन ले ली, तब देखिए इग्नो के उस पर सर्वर पर ज्यादा लोड नहीं था, जो उसकी टीम बैठी
बैठी हुई है वेरीफाई करने के लिए, उस पर ज्यादा लोड नहीं था तो उनकी जल्दी कंफर्म हो गई। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिले हो रहा है, उनका वही कारण नहीं है कि सिर्फ सर्वर लोड है, उनका ये भी कारण है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लिखा है ना कि स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कई लोग क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल नहीं जेरॉक्स को डाल देते हैं, या फिर कई अपने सिर्फ मोबाइल फोन से पिक्चर क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 100 KB से नीचे हो, 200 KB से नीचे हो, उसके बाद वो उसे करते हैं कंप्रेस ऑनलाइन जाकर। जब वो ऑनलाइन जाकर कंप्रेस करते हैं, उससे क्या है कि क्वालिटी इमेज की कई बार इतनी डाउन हो जाती है कि जब उसको ओपन करके देखा जाता है, जूम किया जाता है, तो रोल नंबर भी पढ़ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में डाल देते हैं, तो जब उनके पास टाइम आता है फिर वो उसे ज्यादा ध्यान से देखते हैं। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर कैफे पर जाओ अपने नियर बाय, वहां से डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाओ और उससे अपलोड कर दो। ठीक है, और कई स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो रहा है कि कैफे से जाकर फिल करवाते हैं, कैफे वाला गलती कर देता है, फिर उनको प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि फिल खुद ही करो। ठीक है, सारा मैं प्रोसेस आगे बता भी दूंगा, पहले भी बताया वीडियोस में, तो फिल खुद करो। ठीक है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैफे से आप अपलोड करवा सकते हैं, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन करवा के रख सकते हैं इन अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब ये क्वेरीज हैं जो मेन स्टूडेंट्स की आ रही थी अभी तक। ठीक है, बाकी बात करते हैं, अब जैसे कमेंट्स करते हैं सर अब कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसके लिए आपको यहां पर चले जाना है प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर। सो अब अगर देखना चाहते हैं आपके जो ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर के, तो आपके यहां पर सर्च करना है बैचलर। तो देखिए जैसे आप सर्च करेंगे जितने भी बैचलर के प्रोग्राम है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, यूजी है, वो आपको सारी दिखाई दे जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप मास्टर में एडमिशन लेने वाले हैं तो मास्टर यहां पर लिखा हमने, तो यहां पर MA, MCOM, MBA, MSc सारी की स्पेशलाइजेशन के साथ आपको यहां पर भी दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, और अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर डिप्लोमा लिखा और इसी तरीके से जैसे सर्टिफिकेट लिखूंगा तो आपको सारे यहां से देख पाएंगे। और इसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, जैसे सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज मैंने ओपन किया, तो यहां पर अगर आप किसी ग्रेजुएशन को भी ऐसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको उसका देखिए डिस्क्रिप्शन दिखाई दे जाएगा, स्पेशलाइजेशन, फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, और यहां पर एलिजिबिलिटी भी आपको यहीं से पता चल जाएगी। ठीक है, सो ये बेसिकली आप इस तरीके से प्रोग्राम्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कहते हैं सर हम जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले थे वो यहां पर इग्नो पर अवेलेबल ही नहीं है, तो सर हम यहां पर अब क्या करें। सो देखिए आपके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वहां पर बता दिया ना कि collegevidya.com पर चले जाना, वहां पर जाकर आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, कई स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो आप जैसे किसी अपनी स्पेशलिटी के लिए सर्च करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी वो दिखा देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो वाली स्पेशलाइजेशन है, वो वाली स्टडी करवाई जा रही है, तो वहां से सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो इसलिए मैंने उसके पार्ट को ऐड कर दिया ताकि वो यहां पर भी आपकी क्वेरी में आपका काम आने वाला था। ठीक है, यहां तक अब आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए बात करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेनी है। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज का आंसर दे सकूं, लेकिन कोई रह गई है तो उसे आप कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहां पर जाने के बाद आपको अपना यूजर नेम डालना है, एप्लीकेंट अपना फुल नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस अपना वो डालना है जिस पर आपसे ऑफिशियली आपको मेल वगैरह आएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको उसको कंफर्म करना है, एक पासवर्ड बनाओ अपना, री एंटर करो, मोबाइल नंबर वो डालो जिस पर आपको मैसेज वगैरह आपके साथ कन्वे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना कैप्चा डाल के रजिस्टर कर दो। और देखिए यहाँ पर एक चीज जरूरी है, यूजर नेम आपको कोई अलग सा डालना है, जैसे मेरा नाम है कपिल तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कपिल 124433 ऐसे कुछ करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको अपना फुल नेम डाल रहे हैं वो आपके एज पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर आपको चाहिए और शुरू से जो चलता आ रहा है वही नेम यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर मिस्टेक मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे आप रजिस्टर कर देंगे तो जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया है उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने 8 टैब्स होंगी जहां पर आपको सारे अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर टैब है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, सेकंड है प्रोग्राम की डिटेल की, थर्ड है क्वालिफिकेशन, फोर्थ है कोर्स एंड फिफ्थ है कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस। ठीक है, तो फर्स्ट में आपकी सारी बेसिक पर्सनल डिटेल है कि आपका कौन सा जेंडर है, ठीक है, आपका अभी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और नीचे जाकर अमाउंट डालना अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, तो ये सारी चीजें आपको पर्सनल में फिल करनी है, आप खुद फिल कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको अभी कुछ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल है, ये ऑटोमेटिकली आप फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू कराया जाएगा कि जो कुछ आपने फिल किया एक बार चेक कर लो सब कुछ ठीक है, देन फिर आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर जाना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में, मदर्स नेम, फादर्स नेम में, तो बिल्कुल भी गलती मत करना है, वैसे तो कहीं पर भी नहीं करनी है, लेकिन ये 3-4 चीजें हैं इनको यहाँ पर देखकर जाना है। इस टाइम में ये वाली गलती ज्यादा स्टूडेंट मेजोरिटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए हमारा सेकंड टाइप आ गई प्रोग्राम की, यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है।
प्रोग्राम टाइप पर जाओ, ठीक है, मोड ऑफ स्टडी अपनी चूज करो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको वहीं से बता देता हूँ। यहाँ पर फिर आप देखिए बैचलर चूज किया था, अब यहाँ पर किस बैचलर में आपको जाना है, ठीक है। हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश चूज किया हुआ था, तो मैं उसी के रहने देता हूँ। रीजन आपका कौन सा है, उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर है, देन उसके बाद मीडियम आप कौन सा ले रहे हैं, इंग्लिश है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप इग्नू के पहले से स्टूडेंट है, यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल डाल देनी है प्रोग्राम की जिसमें आपने एडमिशन पहले से ली हुई है, तो अगर नहीं तो नो करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दो। फिर से प्रीव्यू कराया गया, फिर नेक्स्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन का आ जाएगा कि अब ग्रेजुएशन के लिए आपकी 12 चाहिए थी, ये उसे सिलेक्ट कर लिया, और 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर सिलेक्ट आपको करने ही पड़ेंगे, उसे सिलेक्ट करना है। देन ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, 2023 सिलेक्ट किया हुआ है। डिवीजन आपकी कौन सी थी, ठीक है, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन होती है, तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स आपके उसमें कितने थे, 76 थे, मैंने वो डाल दिया। और देखिए रैंडमली मैं सारी चीजें यहाँ पर डाल रहा हूँ, और बोर्ड कोड आपने किस बोर्ड से यहाँ पर अपनी 12th कंप्लीट की है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिन पर स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है फिल करने के लिए, जिन पर स्टार नहीं है ये ऑप्शनल है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। देन हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सो देन देखिए फिर से प्रीव्यू कराया, सब कुछ ठीक है, तो नेक्स्ट पर चले जाओ। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि स्टडी मटेरियल का, तो देखिए कई प्रोग्राम्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, लेकिन कई प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है, सो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट वाले को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉपर फीस होगी उसमें से आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर पे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं आएगा, बुक्स नहीं आएंगी, आप डिजिटल फॉर्म में इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को रखते हैं तो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल आएगा, बुक्स आएंगी, आप उससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपकी जो प्रॉपर फीस है वही लगेगी, कोई डिस्काउंट उसमें नहीं होगा 15% वाला, ठीक है। क्लियर यहां तक? देन देखिए आपके ऊपर जैसे पता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं बीए में, तो मैं रैंडमली किसी को भी चूज कर लेता हूं आगे आपको बताने के लिए, ठीक है। आपको ध्यान से चूज करना है, ठीक है, क्लियर। तो मैं तो रैंडमली चूज कर लिए। देन हमने सबमिट पर क्लिक किया, फिर आपको क्रेडिट पॉइंट्स के साथ सारा कुछ यहां पर दिखाया गया, फिर आपको नेक्स्ट कर देना, सब कुछ ठीक है। तो देन देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, यहां पर आपको अपना एड्रेस ठीक तरीके से डालना है, ठीक है। मैंने तो डेमो लिखा हुआ है। तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस मतलब कि आप जैसे अपना पिन कोड डालेंगे वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, देन आपको फिर कर देना है सबमिट, ठीक है। फिर से प्रीव्यू कराया जाएगा, इसको ध्यान से फिल करना क्योंकि देखो इसी एड्रेस पर आपका क्या है सारा स्टडी मटेरियल जाएगा और आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पर भी ये एड्रेस मेंशन किया जाएगा, तो इसको ध्यान से फिल करना है, ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। उसके बाद देखिए टैब आ जाती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर्स आप जो भी अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने सिंपली आपको पहले बता दिए थे कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ठीक है। ध्यान से अपलोड करना, सब कुछ ठीक अपलोड करना। और उसके बाद देखिए आपके फिर प्रीव्यू टैब आएगी, तो इसमें आपको सारा विद आपकी फोटो, सिग्नेचर, जो डिटेल आपने स्टार्टिंग से यहाँ पर जो 5 टैब्स में फिल की है, 6 टैब्स में, वो आपको 7th में एक ही पेज पे दिखाई दे जाएगी। वहां पर उसे अच्छे तरीके से चेक करना, 5 मिनट लगा लेना, 10 मिनट लगा लेना, पूरा प्रॉपर देखना। अगर कोई मिस्टेक है अभी आपके पास ऑप्शन है बैक जाओ, प्रीवियस में जाकर चेक कर लो, करेक्ट कर लो। वरना अगर आपने एक बार फीस को पे कर दिया, एडमिशन कंफर्म हो गई, फिर आपको करेक्शन करवाने के लिए बहुत आगे तक घूमना पड़ सकता है, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर घूमते रहोगे, तो इसलिए पहले ध्यान से इसको फिल आउट कर लेना, ठीक है। सो ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म सारा रहता है, एडमिशन फॉर्म, तो ज्यादा कुछ मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है। सो मैंने लास्ट एक जो अभी वीडियो डाली थी यूजी एडमिशन की, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कोशिश की है, ऑलमोस्ट मैंने सभी कैंडिडेट्स के जवाब दिए हैं वहां पर, आप उस वीडियो के कमेंट्स चेक भी कर सकते हैं, तो इस पर भी जरूर आपको बताने की पूरी कोशिश मैं करूंगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। सो गाइस अब देखिए वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो एक बार लाइक जरूर कर दो, जिसकी हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और वीडियोस बनाने की, ठीक है, और आपको इग्नो की सारी इंफॉर्मेशन देने की। और एडमिशन लेने वाले हो इग्नो में, वेल एंड गुड है, एक बार कॉलेज विद्या पर जाकर कंपैरिजन जरूर कर लेना, बाद में मत कहना सर आपने ये चीजें नहीं बताई थी इग्नो की, मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बता दिए हैं। और फायदा यही है कि यहां पर फीस आपको नो डाउट बहुत कम मिलेगी, लेकिन वहां पर आपको फीस थोड़ी सी यहां पर इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है, लेकिन वहां पर आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट चीजें भी तो मिल रही है ना। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक बार जरूर चेक कर लेना, इग्नो भी चेक कर लो, कंपैरिजन कर लो, फिर कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किसमें एडमिशन लेने वाले हो, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प आउट हो जाएगी। और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए वो भी आप कह सकते हैं। और इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। सो गाइस चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।